आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। कल हम लोग पढ़े थे बेसिक कैरेक्टर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो आज इसके आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज का किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं और इसमें जो है किसके आधार पर करते हैं, सीलिया और डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर। जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है दैट डिपेंड ऑन सीलिया एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। सीलिया और डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सीलिया एंड डाइजेस्टिव सिस्टम दे आर क्लासिफाइड इन 3 क्लास। 3 वर्ग में इनको बांटा गया है। किसके आधार पर? सीलिया के आधार पर। सीलिया इज ए टाइप ऑफ मूवमेंट ऑर्गन। सीलिया और डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर बात समझ लेते हैं। सीलिया ये छोटे छोटे रोम होते हैं, रोमा बोलते हैं। सीलिया और डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज ऑन द बेसिस ऑफ सीलिया एंड डाइजेस्टिव सिस्टम दे आर डिवाइडेड इन 3 क्लास। पहला है क्लास टर्विलेरिया। टर्विलेरिया जो सबसे पहला क्लास है प्लेटीहेल्मिन्थीज का, स्वसराही। अंग्रेजी में कहते हैं दे आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब होता है दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल, मतलब स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, स्वतंत्र रूप से पानी में रहते हैं। और इसका सबसे मेन उदाहरण है प्लेनेरिया, जिसे डुगेसिया भी कहते हैं। तो इसमें विशेषता क्या होती है कि फ्री लिविंग होते हैं। दे आर फ्री लिविंग, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल, दूसरे एनिमल पर डिपेंड नहीं रहते। कुछ सम आर बाह्यजीवी, सम आर एक्टोपैरासाइट। कुछ उसमें एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट मीन्स दे adheres to outer surface of the body of the other animal. We can say that host हिंदी में कहते हैं पोषद। जो होस्ट होता है, होस्ट एक प्रकार का जो शब्द आता है, इसका मतलब ये होता है कि जिससे, जैसे अगर हम उसको सरल भाषा में समझे, जैसे हमारे शरीर में टेप वर्म है, तो टेप वर्म के लिए होस्ट हो गए हम। जो टेप वर्म है वो हमारे अंदर पैरासाइट रूप में, एंडोपैरासाइट रूप में, और मनुष्य जो उसके लिए होस्ट हो गया। तो होस्ट का मतलब होता है जिससे जो है, जो एनिमल होता है उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उससे भोजन उसको मिलता है, उससे उसको पोषण मिलता है। दे कंप्लीटली डिपेंड ऑन दैट एनिमल कॉल्ड होस्ट। तो इसमें है पहला है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग समझ गए। फ्री लिविंग वो होते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं रहते, दे आर नॉट डिपेंड ऑन अदर एनिमल। दूसरा है बाह्य परजीवी, दे आर एक्टोपैरासाइट। बाह्य 2 प्रकार के पैरासाइट कल बताया था, फिर एक बार समझ लेते हैं। परजीवी होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कल बताया 3 प्रकार का होता है। परजीवी होता है, मृतोपजीवी होता है और ऑटोट्रॉपिक होता है, जो स्वयंपोषी होता है। तो ऑटोट्रॉपिक में जितने हैं प्लांट आते हैं, जो प्लांट इसलिए आते हैं वो जो फोटोसिंथेसिस अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर होस्ट, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिससे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ग्लूकोज बनाते हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद आता है परजीवी। परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। परजीवी उसे कहते हैं जो जीवित जंतुओं, पौधों, मनुष्यों पर निर्भर करते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। पैरासाइट फिर एक बार समझ लेते हैं। पैरासाइट्स आर इन 2 फॉर्म, दे आर एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो बाहर किसी होस्ट से बाहर से चिपके रहते हैं, जैसे जुआ हो गया या जोंक हो गया, उसको हम कह सकते हैं एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे फीताकृमि हो गए, एस्केरिस हो गया, गोलकृमि, ये सब जो है एंडोपैरासाइट। और सेप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, सेप्रोफाइट मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी वो जीवधारी होते हैं, वो जो किसी सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं और डेड ऑर्गेनिक पर डिपेंड रहते हैं, उसे कहते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट आर डिपेंड ऑन डिकेइंग एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो जो सेप्रोफाइट होता है उसको समझ लिया हम लोग। तो बाह्यपरजीवी हो गया। अगला है रेंगने के लिए सीलिया। सीलिया इज ए टाइप ऑफ ऑर्गन
एक प्रकार का ऑर्गन होते हैं जिससे ये मूव करते हैं। फॉर क्रीपिंग दैट एनिमल, इन जो एनिमल के लिए रेंगने के लिए देयर आर सीलिया, जो सीलिया होते हैं दे मूव बाय द सीलिया, सीलिया के द्वारा मूव करते हैं। और दे सीलिया आर क्रीपिंग ऑर्गन, क्रीपिंग ऑर्गन मतलब होता है रेंगने वाले जो है, क्रीपिंग एनिमल हम लोग पढ़ेंगे आगे रेप्टिलिया में। तो जो क्रीपिंग जो मूवमेंट होता है, ये क्रीपिंग जो पार्ट होता है किसके द्वारा होता है, वो सीलिया के द्वारा होता है। सीलिया एक प्रकार के छोटे छोटे रोम जैसी रचना होती है जिसका ओरिजिनेशन जो है एक अंग्रेजी में बोलते हैं बेजल ग्रेन्यूल, हिंदी में कहते हैं आधार कण। आधार कण इसका रूट होता है, इस परीक्षाओं में आता है। आधार कण इसका रूट होता है, आधार कण से सीलिया या फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं। तो इनमें जो है रेंगने के लिए सीलिया होते हैं। और एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है, जो 3 लेयर होती है, बाहरी लेयर जो एपिडर्मिस होती है जो एक्टोडर्मिस से बनती है, एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो स्लेश उत्पन्न करती है, म्यूकस क्रिएट करती है। द लेयर ऑफ एपिडर्मिस सीक्रेट म्यूकस दैट मूव्स फॉर दैट एनिमल। तो जो स्लेश स्रावित होता है, म्यूकस स्रावित होता है, वो म्यूकस के द्वारा स्रावित होता है एपिडर्मिस की कोशिकाओं से। एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो स्लेश स्रावित करती, म्यूकस स्रावित करती हैं, जिससे इसको मूवमेंट में सहायता मिलती है। शरीर अखंडी, शरीर अखंडी मतलब होता है कि बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड, दे आर नॉट सेगमेंटेड। जो सेगमेंटेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे एनलिडा में, एनलिडा का अर्थ ही होता है सेगमेंटेड एनिमल। लेकिन कुछ में फॉल्स सेगमेंट, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे टीनियस वोलियम, उसमें सेगमेंट होता है लेकिन फॉल्स सेगमेंट होता है। सेगमेंटेशन अंदर से नहीं होता, इंटरनली नहीं होता है। तो शरीर जो होता है अखंडी होता है, नॉट सेगमेंटेड होता है। और चूसक का भाव होता है, चूसक का भाव इसलिए होता है क्योंकि जो है दे आर फ्री लिविंग, वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, फ्रेश वाटर रहते हैं। जैसे प्लेनेरिया है, दे आर फ्री लिविंग फ्रेश वाटर एनिमल, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल, दूसरे एनिमल पर डिपेंड नहीं रहता है। और रिजनरेशन, रिजनरेशन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। रिजनरेशन मतलब होता है अपने खोए हुए जो पार्ट है या खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त कर लेना, रिजनरेशन कहते हैं। रिजनरेशन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं संघ में, जैसे जैसे फाइलम में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, रिजनरेशन प्रोसेस धीमी होती जाती है, कम होती जाती है। और रिजनरेशन जो प्रोसेस होती है, जो लोअर एनिमल्स होते हैं, निम्न श्रेणी के एनिमल होते हैं, उनमें ज़्यादा होती है। इनमें रिजनरेशन क्षमता अधिक होती है। और रिजनरेशन मतलब होता है जो लास्ट जो पार्ट होता है उसको रिजनरेट कर लेना, दोबारा उत्पन्न कर लेना, दोबारा बना लेना, दोबारा निर्माण कर लेना, उसे रिजनरेशन कहते हैं। अगर प्लेनेरिया को काट दिया जाए 3-4 भागों में, 3 भागों में लोग चित्र देखें, 3 भागों में काट दिया जाए तो जो है जितने भाग होंगे नया प्लेनेरिया बना लेंगे। तो रिजनरेशन की इसमें अत्यधिक क्षमता होती है। और इसका उदाहरण है मीजोस्पर्मा और डुंगेसिया। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को डुंगेसिया भी कहते हैं, परीक्षा में आता है कि प्लेनेरिया क्या है, तो ये डुंगेसिया भी है। और तो वर्ग टर्बिलेरिया हो गया, टर्बिलेरिया फिर देख लेते हैं। टर्बिलेरिया जो होता है इसमें जो है सौस्रावी या फ्री लिविंग होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, बायोपर्जीवी होते हैं। एक्टोपैरासाइट मतलब होता है दे डिपेंड, दे अटैच ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द होस्ट, outer surface of the host, outer surface of the animal for nutrition। और for movement there are cilia, cilia जो होते हैं, cilia एक प्रकार के क्रीपिंग पार्ट होते हैं, मूवमेंट पार्ट होते हैं जिसके द्वारा ये मूव करते हैं। जो लेयर ऑफ एपिडर्मिस होती है, दिस दैट टाइप ऑफ एपिडर्मिस सीक्रेट स्लेज म्यूकस, इसके द्वारा जो है स्लेज स्रावित होता है, जिसके द्वारा इसको मूवमेंट में सहायता मिलती है, गमन में सहायता मिलती है, गति में सहायता मिलती है। शरीर अखंडी, द बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड। और चूसक का भाव होता है, शकर, शकर का भाव इसलिए होता है क्योंकि जो है वो फ्री लिविंग है, इसको आवश्यकता नहीं है, अपना स्वयं भोजन अपना ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इसमें चूसक की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है वर्ग ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा मतलब होता है, अगला जो वर्ग है बाह्य तथा अंतर परजीवी। ये परजीवी हो गए, ये पैरासाइट हो गए, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वही होते हैं जो बाहर से चिपके रहते, शरीर के बाहर चिपके, होस्ट के बाहर चिपके रहते। एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो शरीर के अंदर रहते हैं। दे आर एक्टो एंड एंडोपैरासाइट। जो उनका शरीर होता है पत्ती नुमा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, हम लोग पढ़ेंगे, लीवर प्लस पढ़ेंगे, फेसियोल एपिडर्मिस बोलते हैं। और
इसमें विशेषता क्या होती है? अब जैसे हम लोग कल पढ़े थे कि जो पैरासाइटिक एडेप्शन होता है, पैरासाइटिक अनुकूलन होता है, ये परजीवी अनुकूलन होता है। उस परजीवी अनुकूलन में क्या होता है कि कुछ ऐसे पार्ट बनते हैं शरीर में जिससे ये अपने आप को सुरक्षा कर लेते हैं, अपने आप को उस एडवर्स कंडीशन में, उस अनफेवरेबल कंडीशन में, हाईली अनफेवरेबल कंडीशन होता है, हाईली एडवर्स कंडीशन होता है इंटेस्टाइन, क्योंकि उसमें जानी बहुत अधिक मात्रा में डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, पाचक एंजाइम निकलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं। तो अगर वहाँ पर उनमें कोई रेजिस्टेंस लेयर नहीं होगी, मोटी लेयर नहीं होगी, तो वो डाइजेस्ट हो जाए। जैसे हम लोग नॉन वेज खाते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इनमें जो है एक विशेष प्रकार कुछ लेयर होती है, जैसे हम लोग टेगुमेंट कहते हैं, जिसके द्वारा ये अपनी सुरक्षा करती है। तो दे आर एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, देयर स्ट्रक्चर इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे आर नॉट सेगमेंटेड, अखंडी होते हैं। अब टेगुमेंट एक महत्वपूर्ण चीज है। टेगुमेंट जो है इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। टेगुमेंट एक प्रकार का लेयर होता है। टेगुमेंट इज टाइप ऑफ लेयर विच जो लेयर होती है वो एक मोटी लेयर होती है, एक प्रकार की रेजिस्टेंट लेयर होती है। एक प्रकार का इसका जो है प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। जैसे हम लोग के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र होता है WC, इस प्रकार से इसमें भी एक प्रकार का रेजिस्टेंट लेयर बनाती है। रेजिस्टेंट लेयर इसलिए बनाती है कि इससे ये अपने आप को डाइजेस्टिव एंजाइम से, पाचक एंजाइम से बचा सके। अगर ये टेगुमेंट नहीं होगा तो ये टेगुमेंट नहीं होने के कारण ये जो है डाइजेस्ट हो जाएगा और ये इसकी डेथ हो सकती है, नष्ट हो सकता है, पच जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए इसमें जो है जो इसका पैरासाइटिक एडेप्टेशन है, ये परजीवी अनुकूलन है, उसमें क्या होता है एक प्रकार का लेयर होती है, टेगुमेंट नामक रेजिस्टेंट लेयर होती है। ये टाइप ऑफ रेजिस्टेंट लेयर कॉल्ड टेगुमेंट विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम दी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिससे ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम से इसको सुरक्षा प्रदान करती है, इसकी सुरक्षा करती है। इसका उदाहरण फेसियोला और सिस्टोमा। फेसियोला हेपेटिका होता है, इसे जो है अंग्रेजी में इसका बटन जो जंतु नाम फेसियोला हेपेटिका है, प्रॉपर जो व्यवहारिक भाषा में लीवर फ्लूक बोलते हैं। जो भेड़ वगैरह जो उसके अंदर लीवर में पाया जाता है, चपटा पत्ती तरह होता है। इसमें लार्वा स्टेज का ही होती है, स्पोरोसिस्ट होती है, रेडिया होती है, सर्केरिया होती है, मेटासर्केरिया होती है। ये लार्वा स्टेज होती है और ये डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक उसे कहते हैं, कल पढ़े थे हम लोग, हिंदी में कहते हैं द्विकोषी, अंग्रेजी में कहते हैं डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक एनिमल को होते हैं जो दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। द्विकोषी उसे कहते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा करते हैं। दैट टाइप ऑफ एनिमल विच कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, दे आर कॉल्ड डाइजेनेटिक या द्विकोषी कहते हैं। ये परीक्षाओं में आता है कि द्विकोषी एनिमल इसमें कौन सा है। तो जो डाइजेनेटिक एनिमल जो होता है, टेपवर्म भी डाइजेनेटिक एनिमल है। टेपवर्म में क्या होता है, देयर आर 2 होस्ट, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है, सेकेंडरी होस्ट पिग होता है। तो जो डाइजेनेटिक एनिमल होते हैं, डाइजेनेटिक एनिमल जो होते हैं, द्विकोषी एनिमल होते हैं, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। इसके बाद इसमें फेसियोला हेपेटिका जो होता है, इसमें कई लार्वा स्टेज होती है। लार्वा स्टेज परीक्षाओं में आता है, रेडिया होता है, सर्केरिया होता है, मेटासर्केरिया होता है। तो ये जो लार्वा स्टेज होती है, ये लार्वा स्टेज जो है फेसियोला हेपेटिका ये पाई जाती है। अगला आता है वर्ग सेस्टोडा। सेस्टोडा सबसे महत्वपूर्ण इसका जो है वर्ग है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक एनिमल आता है, इसे कहते हैं हम लोग फीताक्रमी या टेप वर्म या टीनिया सोलियम। पहला है एंडोपैरासाइट, अंतःपरजीवी होता है। जो फीताक्रमी होता है, फीताक्रमी अगर हम लोग लैब में स्पेस में रखा रहता है, काफ़ी बड़ा होता है, 2-3 मीटर होता है, हल्का सा जो है मटमैले रंग का होता है। और इसमें जो ऊपर स्कॉलेक्स होता है, जिसके द्वारा ये आंत की जो है इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है, म्यूकस उसके अंदर धंसा रहता है, जिससे ये पेरिस्टेटिक मूवमेंट, ऊपर बताया था पेरिस्टेटिक मूवमेंट द्वारा क्या होता है कि आंत में तेजी से मूवमेंट होता है। इसके द्वारा जो फूड होता है और जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं आपस में मिल जाए, जिससे जो है पाचन आसानी से हो जाए। तो इस प्रकार से पेरिस्टेटिक मूव, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पेरिस्टेटिक मूवमेंट शुरू हो जाता है। क्रमाकुंचन, हिंदी में कहते हैं क्रमाकुंचन गति। तो क्रमाकुंचन गति जो होती है, क्रमाकुंचन गति होती है आहार नाल में होती है। क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन जो पाचक एंजाइम होते हैं आसानी से मिल जाता है, जिससे भोजन के पाचन में आसानी सुविधा होती है और भोजन जल्दी पच जाता है। तो इसमें जो है
एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो शरीर के होस्ट के अंदर रहते हैं, उसे एंडोपैरासाइट कहते हैं। और जो जिनका जो फीतग्र में जो शरीर होता है वो 2-3 मीटर होता है, और इसमें जो है ऊपर एक स्कॉलेक्स होता है जिसमें हुक्स लगे रहते हैं, कांटे लगे रहते हैं, जिसके द्वारा यांत के अंदर धंसा रहता है और पेरिस्टेटिक मूवमेंट का प्रतिकार कर लेता है। उसको जो है अपने आप को सर्वाइव किए रहता है और शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। शरीर फीते के समान लंबा होता है। हम लोग पढ़े थे कि जो प्लेटिहेलमिन्थीज के जो एनिमल होते हैं दे आर डॉर्सिवेंट्रली फ्लैट, वो फ्लैट होते हैं, आगे पीछे दोनों से फ्लैट होते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है जो कैरेक्टर होता है डॉर्सिवेंट्रली फ्लैट, और इसका अर्थ ही होता है प्लेटिहेलमिन्थीज। प्लेटी मतलब फ्लैट, हेलमिन्थीज मतलब वर्म, फ्लैट वर्म। इसका अर्थ कभी कभी आता है कि जैसे हम लोग पढ़े थे पोरीफेरा, पोरबीरिंग एनिमल, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में नाइडेरिया भी उसको कहते हैं। नाइडेरिया में जो निमेटोसिस्ट जो दंश कोशिकाएं होती हैं, सिलेंट्रेटा सिलेंट्रॉन होती है। इसी प्रकार से जो है इसमें जो शरीर फीते के समान होता है, लंबा होता है और चपटा होता है, और इसे कहते हैं डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट कहते हैं। और अखंडी होता है कुछ में, और कुछ में खंड होता है। और ये महत्वपूर्ण चीज इसमें कि इसमें जो खंड होते हैं, जो सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट लगातार बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। जो स्कॉलेक्स होता है उसके नीचे छोटी सी नेक होती है, नेक में तेजी से डिवीजन होता है, और लगभग 7 to 8 सेगमेंट आर फॉर्म इन 1 day, इन ए डे। एक दिन में 7 से 8 खंड बनते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ 7 and 8 सेगमेंट आर फॉर्म इन 1 day। एक दिन में 7 से 8 खंड बनते हैं, और वो खंड नीचे की ओर धीरे धीरे आते जाते हैं, और जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं वो बड़े हो जाते, चौड़े होते जाते हैं। और उसमें जो है मेल ऑर्गन पहले डेवलप होते हैं, फिर फीमेल ऑर्गन डेवलप होते हैं। मेल ऑर्गन में जो है टेस्टीज है और जितने ऑर्गन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो क्रिएट होते हैं, वो बनते हैं। उसके बाद सेकंड जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका फॉर्मेशन होता है। और होता क्या है कि धीरे धीरे ये बढ़ते जाते हैं, और एक स्टेप 1 में लगभग 800 से 1000 सेगमेंट हो सकते हैं। और ये सेगमेंट धीरे धीरे नीचे की ओर आते जाते हैं, और उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, और एक खंड टूट के नीचे शरीर से मनुष्य के अंडरस्टेट फूड से बाहर निकलते रहते हैं। तो इसमें जो सेगमेंटेशन होता है वो सेगमेंटेशन जो विशेष प्रकार का होता है, क्योंकि इंटरनली सेगमेंटेशन नहीं होती। जैसे हम लोग पढ़ेंगे चूहा में, अर्थवर्म में पढ़ेंगे, इंटरनली सेगमेंट नहीं होता, इसमें सेगमेंट जो बाहर से होता है, और हर खंड का एक जो है अपना पर्सनल जो है उसका अस्तित्व होता है, और दूसरा खंड एक खंड दूसरे खंड से किसी प्रकार से जुड़ा नहीं रहता। और जो इसी प्रकार से जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो दोनों होते हैं उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल हिंदी में कहते हैं द्विलिंगी। इसे हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। द्विलिंगी मतलब वो होता है मेल एंड फीमेल ऑर्गन इन फॉर्म इन सिंगल बॉडी, एक ही बॉडी में एक ही इन सिंगल ऑर्गन, एक ही ऑर्गन में मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों होते हैं, उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं या द्विलिंगी कहते हैं। ये जो है हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका शरीर लंबा होता है, और क्योंकि ये जो है इंटेस्टाइन में होता है, तो इसमें भी जो है दे हैव ए थिक लेयर कॉल्ड टेगुमेंट। एक मोटा लेयर होता है उसे टेगुमेंट कहते हैं, जिसके द्वारा ये अपनी सुरक्षा करते हैं। चूसक उपस्थित सकस होते हैं, सकस के द्वारा ये चिपके रहते हैं। और इनमें विशेषता क्या होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। दे हैव नो एनी डाइजेस्टिव सिस्टम, दे हैव नो एनी एलिमेंट्री कैनाल, दे हैव नो एनी माउथ। उसमें ना तो माउथ होता है, ना तो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो शरीर के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, और वहाँ पर न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में होता है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल, अत्यधिक मात्रा में मटेरियल होते हैं, पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ होते हैं, जिससे ये जैसे ये है इस तरह से अपने शरीर की सतह से डिफ्यूजन द्वारा जो है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हिंदी में उसको सरल भाषा समझ सकते हैं कि इसके शरीर में कुछ विशेष प्रकार की जो इसका जो लेयर होती है, एक्टोडर्म होती है। एक्टोडर्म में क्या होता है कि जो है
पतले पतले जो है माइक्रोइलाई होते हैं, जिसे इंटेस्टाइन में होते हैं माइक्रोइलाई, उस माइक्रोइलाई के द्वारा ये डिफ्यूजन द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द्वारा ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इसलिए इसमें जो है आवश्यकता ही नहीं होती एलिमेंट्री कैनाल की, ना तो माउथ होता है, ना तो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि ये पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पोषक पदार्थ होते हैं। इसलिए जो है अपने ये शरीर की सतह से जो जिनका जो एक्टोडर्म होता है, जो इनका टेगुमेंट होता है, जो उसका बाहरी लेयर होती है, उसकी शरीर की सतह से, अपने सरफेस से दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, दे एब्जॉर्ब फूड और देयर सर्वाइवल, अपने जीने के लिए ये अपने शरीर की सतह से पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब करते हैं। एक प्रक्रिया होती है विसरण द्वारा अपने शरीर सतह से भोजन ग्रहण करते हैं, पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं। इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि इनमें जो है ये विशेष प्रकार के माइक्रोइलाई या सूक्ष्मांकुर होते हैं, इसे इंटेस्टाइन होते हैं, उसी के द्वारा ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इसलिए इसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम अनुपस्थित होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, यह सॉरी अब्सेंट होता है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं रहती डाइजेशन की, ना तो एलिमेंट्री कैनाल की, ना डाइजेस्टिव सिस्टम की, क्योंकि इनके शरीर की सतह में एक विशेष प्रकार के लेयर होती है जिसे हम लोग माइक्रोइलाई कहते हैं। माइक्रोइलाई इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, द एनलार्जमेंट ऑफ सेल कॉल्ड माइक्रोइलाई होता है। जो सेल्स होती हैं सेल एनलार्ज हो जाती हैं, इस प्रकार से इसको समझेंगे। ये सेल है और ये एनलार्ज हो गया, ये इसे कहते हैं माइक्रोइलाई होता है द एनलार्जमेंट ऑफ द प्लाज्मा लेयर, द एनलार्जमेंट ऑफ द आउटर लेयर कॉल्ड माइक्रोइलाई व्हिच इज यूज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन में ये पाए जाते हैं, जो कार्डेट्स होते हैं जिनमें इंटेस्टाइन होते हैं। लेकिन टेपवर्म में क्या होता है, टेपवर्म में जो आउटर लेयर होती है उसमें माइक्रोलाई होते हैं, सूक्ष्मांकुर होते हैं, द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम अनुपस्थित होता है। द्विलिंगी बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल लोग पढ़े, बाइसेक्सुअल को ही हम लोग जो है हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब होता है बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो होते हैं वो दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही एनिमल में पाए जाते हैं, उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। इसका उदाहरण है टीनिया सोलियम और एकाइनोकोकस। जो टीनिया सोलियम है और ये द्विपोषदी होता है, डाइजेनेटिक होता है। और इसमें ये महत्वपूर्ण चित्र है, सामने चित्र बना है, इसे कहते हैं फ्लेम सेल, यह ज्वाला कोशिका या सोलिनोसाइट्स। जो फ्लेम सेल होती है, परीक्षा में आता है फ्लेम सेल का क्या कार्य है। जो फ्लेम सेल होती है, जो प्लेटी हेलमिन्थी, जो फाइलम प्लेटी हेलमिन्थी जो होते हैं, उनमें जो एनिमल्स होते हैं, जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट बनता है वो फ्लेम सेल के द्वारा बनता है। दी फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लेटी हेलमिन्थी बाय दी फ्लेम सेल। फ्लेम सेल के द्वारा या सोलिनोसाइट के द्वारा इसमें एक सजीव पदार्थ बनते हैं। और ये फ्लेम सेल जो होती है, फ्लेम सेल क्यों कहते हैं, जैसे हम लोग अगर उसको गौर से देखें, मोमबत्ती की जो लौ है वो लौ जो है मूव करती है, या दिया की लौ, ये मोमबत्ती लौ, उसी प्रकार से इसमें जो फ्लेजला होते हैं, ये बेजल ग्रैन्यूल है, ये फ्लेजला है, ये सीलिया, इनके द्वारा ये लगातार मूव करते रहते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो है मोमबत्ती की लौ या जो है लालटेन की लौ या जो दिया की लौ जल रही है, इसलिए इसका नाम रखा गया फ्लेम सेल। ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है, हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्यों को बाहर कहते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा एक्सक्रीटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो सजीव पदार्थ होते हैं, इनके द्वारा जो है साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस के द्वारा डिफ्यूजन द्वारा अधिक सांता से कम सांता यहाँ आते हैं, यहाँ से फिर यहाँ आते हैं, और यहाँ से ये एक्सक्रीटरी कैपिलरी द्वारा मेन एक्सक्रीटरी जो डक्ट होते हैं उसमें चले जाते हैं और शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो जो ये न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ये सेल है इसमें न्यूक्लियस होगा, पूरे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, और ये बेजल ग्रैन्यूल होता है। बेजल ग्रैन्यूल जो आधार होता है, ये फ्लेजला का आधार होता है। ये मूव करते हैं, इस मूवमेंट के कारण यहाँ से सब्जी पदार्थ होते हैं, ये यहाँ पर आते हैं, और यहाँ से ये होते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ से ये नली में आ जाते हैं। ये मूव करने से यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ से इधर आ गए, इस डक्ट में आ गए, और ये एक्सक्रीटरी कैपिलरी से निकल कर डक्ट में चलेगा, और डक्ट से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये फ्लेम सेल होती है, फ्लेम सेल में लगातार मूवमेंट से ये होता रहता है, जिससे ये जो है इनमें लगातार एक्सोजन होता रहता है। ये इसका 3 क्लास हो गया, इसको थोड़ा एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, पहला जो है प्लेटी हेलमिन्थीज का अर्थ होता है फ्लैटी हेलमिन्थीज मतलब फ्लैट वर्म, चपटे जंतु।
जो इसमें जो फाइलम प्लेटी हेलमिंथी जो एनिमल आते हैं दे आर फ्लैट वन, डार्सी वेंट्रली फ्लैट होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, कुछ सम आर फ्री लिविंग, सम आर एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, कुछ एक्टोपैरासाइट होते हैं, कुछ एंडोपैरासाइट। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। दे आर एसिलोमेट्स, मतलब इसमें सीलोम या बॉडी कैविटी नहीं होती, इसलिए दे आर एसिमुलेट। दे आर डाइजेनेटिक, द्विभोजी होते हैं। दे कंप्लीट देयर होस्ट इन टू, दे कंप्लीट देयर लाइफ इन 2 होस्ट, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। दे आर हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब हिंदी में ये तो द्विलिंगी होते हैं और उसी द्विलिंगी को बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कुछ में अनुपस्थित होता है, कुछ में जो है प्रेजेंट रहता है। दे आर एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, हिंदी में ऑक्सीजन कहते हैं। और इसमें जो है जो स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो कम्प्लीटली जो है एब्सेंट रहता है। इसमें जो है जो विशेषता होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जो बॉडी लेवल होता है ऑर्गन टाइप ऑफ लेवल होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें ऑर्गन बनने लगते हैं, जैसे हम लोग फिल में पढ़े थे टिश्यू, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन दी प्लेटी हेलमिंथीज। जो फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज में ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गन बनने लगते हैं, टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। इसके अलावा इसमें जो है स्कॉलेक्स होते हैं या ओक्स होते हैं, जिसके द्वारा ये जो है चिपके रहते हैं, किसके द्वारा, होस्ट के अंदर जो शरीर में चिपके रहे, जिससे ये उसको उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इसमें जो है जो पैरासिटिक एडेप्शन होते हैं, जिससे ये अपने आप को उस अनफेवरेबल कंडीशन में, उस एडवर्स कंडीशन में अपने आप को बचाए रखते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथीज में जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है टीनिया सोलियम है, प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया विशेषता क्या होती है, प्लेनेरिया एक प्रकार का एनिमल है, फ्री लिविंग एनिमल है, वो जो है फ्रेश वाटर में होता है, तो इससे फ्रेश वाटर फ्री लिविंग एनिमल, और वो पैरासाइट नहीं होता है, वो अपना स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करता है। और इसकी विशेषता ये होती है, इसमें जो है कई लार्वल स्टेज होती है, रेडिया होती है, मेटासर्केरिया होती है, सर्केरिया होती है, स्पोरोसिस्ट होती है, तो ये कई लार्वा स्टेज होती है। और ये अपना जो है इसमें 2 डाइजेनेटिव होती है, अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा करता है। इस तरह से टेप 1 भी होता है, वो भी अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा करता है। तो इसमें इस प्रकार से जो है इसका ये वर्गीकरण हो गया। इसके अलावा इसके बाद हम जो है कल अगला पढ़ेंगे। और एक चीज और है, सूक्ष्मांकुर, समझ लें थोड़ा बहुत। सूक्ष्मांकुर ये माइक्रोएलाइज होते हैं, इसके द्वारा ये हमारी इंटेस्टाइन में, ये जितने इंटेस्टाइन होती है उनमें ये पाए जाते हैं। इसके द्वारा पोषक पदार्थों का शोषण होता है, जो सेल्स होती है सब इनलार्ज रहती है, और इससे क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ आउटर लेयर, इनलार्जमेंट ऑफ प्लाज्मा लेयर इज कॉल्ड माइक्रोएलाइज। माइक्रोएलाइज का इनलार्जमेंट हो जाता है, जिससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। एब्जॉर्प्शन का जो उसका जो डायमीटर होता है, क्षेत्रफल होता है, वो बढ़ जाता है और तेजी से एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसी प्रकार से फीताक्रम में भी, टेप 1 में भी जो आउटर लेयर होती उससे वो अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। कल जो है अगला संघ पढ़ेंगे प्लेटी हेलमिंथी और नेमेटोडा या जो एस्केलमेंथी।